हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस इंटरेस्ट चार्जेबल इन सर्टेन केसेस सेक्शन 234C। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने 234A 234B देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 234C का क्या मतलब है, इसका डेरिवेशन देखेंगे कि क्यों लाया गया है और इसके अंदर का जो भी कैलकुलेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पहला 234C का मेन हेडिंग क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो 234C का मेन हेडिंग है वो ये है, इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट, अब ये 234A है, B है, C है, D है, ये सब इंटरेस्ट के बारे में बताता है। तो 234C क्या बोलता है, इंटरेस्ट लगेगा फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफरमेंट क्या है। तो डेफरमेंट का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोन करना। किसको पोस्टपोन करना? अरे भाई, एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट को पोस्टपोन करना। तो अगर आपने एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट को पोस्टपोन किया तो आपको क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। अब एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट क्या होती है, तो ये आपको मैंने एडवांस टैक्स के लेक्चर में दिया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो। तो अप टू 15 जून 15%, सितंबर तक 45%, दिसंबर तक 75%, मार्च तक 100% आपको लायबिलिटी पे करना है। आई बात समझ में? तो दीज आर द एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। अब आप बोलेंगे सर सिमिलर 234B के अंदर भी था। वो बच्चा आपका एडवांस टैक्स अगर आपने 90% से कम भरा है तब आपको वो 234B लगेगा। उसका भी मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ जाके इसको समझ सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, 234B क्या बोलता है, 234C क्या बोलता है। तो 234C में क्या होगा, आपको पहला एक इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट देखनी होगी, 15% वाली, 45% वाली, 75% वाली और 100% वाली। 234B के अंदर पूरा बोला है कि पूरा एडवांस टैक्स अगर आपने 90% से कम भरा है तो फिर आपको 234B का एप्लीकेबिलिटी आ जाएगा। आई बात समझ में? तो दोनों में डिफरेंस ये है। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट देखेंगे और 234B में इंडिविजुअल नहीं, पूरा एडवांस टैक्स 90% के ऊपर नीचे है, उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो दोनों में डिफरेंस ये है। आई बात समझ में? तो अगर आपने पोस्टपोन किया कोई भी इंस्टॉलमेंट 15%, 45%, 75%, 100% वाली, तो आपको 234C लगेगा। और क्या लगेगा उस पर? इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट कैसे लगेगा? तो इंटरेस्ट लगेगा कि जितना भी आपने शॉर्टफॉल भरा है एडवांस टैक्स में, तो 15% था, 45 था, 75 था, 100 था, इसमें जितना भी परसेंट आपने कम भरा है तो उतना आपको शॉर्टफॉल लेना है, रेट लगाना है, पीरियड लगाना है। तो जो भी इंटरेस्ट निकल के आएगा वो इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। देखो यहाँ पे कि 15 जून 15, 45, 75, 100%। तो जितना भी 15% टैक्स होता है उसमें से माइनस करो कि आपने 15 जून तक कितना एडवांस टैक्स भरा है, उसके ऊपर 1% और उसके ऊपर 3 महीना। देखो सब में 3-3 महीना है, लास्ट में 1 मंथ है। तो इसका भी लॉजिक देखेंगे कि क्यों 1 मंथ लिया है। तो ये सब कैटेगरी में कैसा होगा, ये सब कैटेगरी के अंदर आपको ये देखना है कि 15% टैक्स बोला है, तो जितना भी 15% टैक्स आता है, समझो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ का 15% कितना आएगा? 15 रुपया। तो अब चेक करो आपने एडवांस टैक्स कितना भरा है। तो आपने एडवांस टैक्स सिर्फ 3 रुपया भरा है, तो 3 रुपया 15 में से माइनस हुआ तो कितना बचा? 12 रुपये के ऊपर आपको 1% 3 महीने के लिए इंटरेस्ट आएगा। सेम वे में यहाँ पे 45%, यहाँ पे 75%, यहाँ पे 100% लेना है। अब लॉजिक देखेंगे कि क्यों 3-3 महीना और लास्ट में 1 मंथ क्यों। तो जैसे ही अगर समझो आपने कम टैक्स भरा, तो ये जून है, तो ये जून क्वार्टर हो गया, तो अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया। तो जून तक आपने नहीं भरा तो मतलब 3 महीने का डिफ़ॉल्ट किया ना आपने, तो इसलिए 3 महीना। सेम वे में सितंबर है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का डिफ़ॉल्ट है, तो 3 महीना। यहाँ पे दिसंबर है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का यहाँ आ गया। अब मार्च में बोलेंगे सर जनवरी, फरवरी, मार्च होता है। यस, मार्च में भी 3 महीना आना चाहिए, लेकिन आपको बोला गया है, गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने बोला है कि अगर आपने 31 मार्च तक अगर आपने अपना पूरा टैक्स भर दिया तो आपको कोई भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा।
आई बात समझ में। 31 मार्च तक अगर आपने पूरा एडवांस टैक्स भर दिया, पूरा जितना भी आपका पेंडिंग था 31 मार्च तक, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलेंगे सर कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है तो एक महीना क्यों? तो आपको क्या बोला गया है, ड्यू डेट क्या था, 15 मार्च था कि नहीं था? तो 15 मार्च के बाद समझो आपने 16 मार्च को भरा, तो आपका ड्यू डेट के एक दिन के बाद भरा ना, तो ये जो 1% होता है ये एक दिन हो या एक महीना हो, 1% पर मंथ लग जाता है। तो 31 मार्च तक अगर आप भरोगे तो इट्स ओके, लेकिन आपने 15 मार्च की ड्यू डेट को तो एक्सीड कर दिया ना, तो इसलिए 1 मंथ बोला है। आई बात समझ में। अब बोलेंगे सर हम लोग क्या वेट करने का क्या? यस वेट करो, अगर 31 मार्च तक भरते हो तो फिर भरने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में। इसलिए उन लोग ने 31 मार्च बोला है, तो इसलिए यहाँ पे 1 मंथ का ही टारगेट मारा है, जनवरी फरवरी मार्च को इंक्लूड नहीं किया। आई बात समझ में। तो ये 3 महीना हो गया और ये 1 मंथ लास्ट में हो गया। तो ये यहाँ पे इसका लॉजिक था। आई बात समझ में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ में आएगा, अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। अब इसमें एक कंडीशन और आता है कि ये जो 15% है ना और ये 45 है, तो ये 12% हो जाता है और 36% हो जाता है। कैसे होता है आगे देखेंगे। तो यहाँ बोला गया है कि अगर एडवांस टैक्स अप टू 15 जून और 15 सितंबर तक मोर देन और इक्वल टू, मतलब 12% या उससे ज़्यादा अगर आपने भर दिया है, तो नो नीड टू पे एनी इंटरेस्ट अंडर 234C। अब बोलेंगे सर लॉजिक क्या है? लॉजिक यही बोला है कि भाई आपको 15% बोला है, आपने 12% उससे ज़्यादा भर दिया है तो इट्स ओके। आपको 45% बोला है, आपने 36% भर दिया है तो इट्स ओके। तो आपको इतना मिनिमम 12 और 36% तो भरना ही है। आ रही है बात समझ में। अगर दोनों को आप इंक्लूड करेंगे ना तो 48% होता है, बराबर है। तो 48% और उससे ज़्यादा, मतलब आधा टैक्स तो आपने भर दिया ना। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 12% और 36%, कितना होता है? 48% होता है। तो अराउंड ऑलमोस्ट आपका कितना हो जाता है? 50% हो गया। तो आधा टैक्स तो आपने भर दिया ना। तो गवर्नमेंट भी बोल रही है यार क्यों इन लोगों को परेशान करने का, 50% तक भर दिया इन्होंने ऑलमोस्ट, तो नो नीड टू पे 234C। तो ये रेट याद रखना, 12% और 36%। तो इसके अंदर जब आप आओगे ना, जब निकालोगे तो यहाँ पे आपको 12% लेना है, यहाँ पे आपको 36% लेना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये वाला हेडिंग का ये मतलब था। अब इसके बाद क्या किया है कि एसएससी हु डिक्लेयर्स अपना, अब ये 44 AD है, प्रोफेशनल्स है या स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट और गेन ये सेक्शन में डिक्लेयर किया है, तो इनको 4 इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा, इनको एक ही इंस्टॉलमेंट मिलेगा। भाई 15 मार्च तक अपना एडवांस टैक्स भर दो, अगर कम भरा तो 1% के हिसाब से हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इनको चारों इंस्टॉलमेंट नहीं मिलता, जैसे यहाँ पे मिला है ना, तो यहाँ पे उनका 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे बोलेगा 100%, और जितना भी कम भरा होगा उसके ऊपर 1% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस और नो? तो ये वाला सेक्शन ये बोलता है। इसके बाद बोला है 234C शैल नॉट बी लेविएबल ऑन शॉर्टफॉल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ अंडर एस्टिमेट ऑफ फेलियर और टू एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट और फेलियर टू एस्टिमेट। ये 234C एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इनकम को कम दिखाया या आपका फेलियर हो गया उसको एस्टिमेट करने में। तो कौन कौन सी इनकम? पहला कैपिटल गेन, दूसरा विनिंग्स, तीसरा अगर आप प्रॉफिट एंड गेन फॉर द फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो उसका, और लास्ट वन डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडेशन के टाइम पे मिला, रिडक्शन ऑफ कैपिटल पे मिला, प्रेफरेंस शेयर्स पे बोनस मिला। इन सब को अगर आपने अंडर एस्टिमेट किया या आपसे उसको एस्टिमेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, आप फेल हो गए, तो आपको 234C का इंटरेस्ट यहाँ नहीं भरना है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने, कैपिटल गेन, विनिंग्स, प्रॉफिट एंड गेन एंड डिविडेंड। आई बात समझ में? इसके बाद दिया है शैल नॉट बी लेविएबल। ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन कर दिया था कि 31 मार्च तक अगर आपने भर दिया तो आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर अभी एक नया सेक्शन आया जिसमें अपडेट करते हो आप, अगर आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया उसके हिसाब से आपका जो भी इनकम निकल के आता है तो इंटरेस्ट जो चार्ज होगा 234C का वो अपडेटेड रिटर्न के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा।
तो ये 234C के बारे में बेसिक था, 10 मिनट का वीडियो है। आप इसको गो थ्रू करेंगे तो मतलब आप सुनेंगे तो आपको पूरा इसका प्रोविज़न दिमाग में बैठ जाएगा, और एक बार प्रोविज़न बैठ जाएगा तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। आपको लगता है कि कुछ इसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।